मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल में चर्चा होगी इस बात की कि 2024 के लिए जो विपक्ष का नाम इंडिया तय हुआ है वो कितना मजबूती से 24 घंटे बाद खड़ा हुआ है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई फैसला अब तक विपक्षी एकजुटता नहीं कर पाई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में तीसरी बैठक के बाद और दौरान आप कहिएगा संयोजक के नाम की घोषणा होगी। जिसे पहली मीटिंग में होना था वो दूसरी में नहीं हो पाई, अब तीसरी की चर्चा है। इंडिया में नाराजगी की खबरें फिर से आ रही हैं। दरअसल पहली बैठक हुई तो अरविंद केजरीवाल नाराज हुए, दूसरी बैठक में नीतीश, लालू, तेजस्वी के साथ ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें भी छन छन कराई। हालांकि नीतीश कुमार ने आज सफाई देते हुए कहा कोई नाराज नहीं है, सब अफवाह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है जो शख्स विपक्ष को एकजुट करने के लिए कई महीनों से जुटा हुआ था, जो संयोजक बनाने की रेस में सबसे आगे था, विपक्ष में सबसे बड़े चेहरों में से एक था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद था। तो सवाल बनता ही है, भले ही बात बार बार एकजुटता की हो रही हो, दल भी मिल रहे हो, लेकिन दिल कब मिलेंगे पता नहीं। एनडीए का कप्तान तो मोदी है, पक्के से है, लेकिन विपक्ष के इंडिया का कप्तान कौन होगा और कप्तानी पर सब सहमत होंगे, आसान नहीं लगता। आखिरकार विपक्ष में बैठकों का दौर कब तक चलता रहेगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। आज आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होके चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं और देश के हित में और सब लोगों के हित में, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता रहे। नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी उनकी पार्टी के लोगों को कि कन्वेनर के नाम पर चर्चा होगी, वो भी चर्चा नहीं हुई। इंडिया नाम को लेकर भी थोड़ा विवाद था, इनका कुछ अलग मत था, उसको भी महत्व नहीं मिला। जो पोस्टर लगे उसमें भी इनको महत्व नहीं दिया गया। हो सकता है राजगीर में चुप्पी तोड़े का, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जो हम लोग को कांग्रेसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, यही सब कारण उनकी नाराजगी के, और वो ये दिखाएंगे कि मैं नाराज हूँ और फिर बार्गेन करेंगे कांग्रेस के साथ और कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे। आपसे कहा उन्होंने कि वो नाराज, इस तरह के सवालात जो है ये भाजपा का एजेंडा है। वो प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, क्योंकि शुरुआत पटना से हुई थी और बंगलौर में पुष्पित पल्लवित हुआ। उन्होंने पहले लिख के दे दिया था कि मैं जल्दी चला जाऊंगा पूर्व नियोजित कार्यक्रम में, वो लालू यादव जी वगैरह चले गए। इंडिया में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए सीधे अपने ग्राफिक्स स्टूडियो आपको लेकर चलते हैं। वहां समझिए कि आखिर दिक्कत कहां पर फंसी है, पेज क्या है। सीधे ग्राफिक्स वॉल पर देखिए समस्याएं क्या क्या है इस वक्त। पहला, नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं, संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। सबसे फ्रंट रनर थे कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे अलायंस के, इंडिया अलायंस का नाम दिया गया, लेकिन संयोजक पर नीतीश कुमार को हरी झंडी नहीं मिली। यानी पहले पटना, फिर बैंगलोर, वापस पटना, अभी नहीं मिला। दूसरा, तेजस्वी को सीएम बनाने की मुहिम को एक झटका सा लगा है, ऐसा लालू प्रसाद यादव जी को लगता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट होते, पूरे लोकसभाओं को देखते, लोकसभा चुनाव का संयोजक बनते, तो वहां तेजस्वी को मुख्यमंत्री मिलता। तीसरा, बंगाल में कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी है, खासतौर से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अजीत दा जिस तरीके से ममता पर हमलावर है, ममता उससे नाराज है। चौथा, बंगाल में गठबंधन नहीं होगा। सीताराम येचुरी उस बैठक में मौजूद थे, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम टीएमसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह भी एक सेटबैक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ रहता है, ममता अलग रहती है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने रहता है। सीताराम ने साफ कह दिया है कि हम साथ नहीं है। ये तीन चार चीजें सीधे स्टूडियो चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बयान है क्या इस साइड इफेक्ट्स हैं बैंगलोर मीटिंग के। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन पैनल से पहले देश का सवाल क्या है। बार बार विपक्ष की बैठक में नाराजगी की खबरें क्यों आती हैं, इतनी असंतुष्ट क्यों हैं लोग। विपक्ष की तीसरी बैठक में क्या सब फाइनल होगा। विपक्ष के इंडिया का कप्तान कौन होना चाहिए। विपक्ष में एकजुटता के लिए कब तक
बैठकों का दौर चलता रहेगा? ये मूलभूत 3-4 सवाल है। हमारे साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, और जूही विश्वास, प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से हैं। साथ ही साथ हिमराज रण, प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले जूही जी, आपके पास आना चाहता हूं। जो मतलब मेरी जानकारी, हो सकता है आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लें, दो चीजें। मीटिंग के दौरान लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को कहा कि जो कांग्रेस की स्टेट यूनिट है, खासतौर से पश्चिम बंगाल की, वो ममता दीदी को अटैक करती है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, सीताराम येचुरी साहब ने साफ कह दिया कि हम और दीदी साथ साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। ये दो चीजों पर आपका वक्तव्य। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये सारी विपक्षी पार्टी, कल जो यहाँ पर बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी, 26 तरीके से एक साथ जुट के, एक साथ बैठ के ये जो बैठक हुई है, उनसे अभी कोई नतीजे सामने नहीं आया है। लेकिन ये तो हम लोगों ने सामने आया है कि एक साथ है, वी आर ऑल यूनाइटेड, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। और आने वाले 2024 के जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमारा एक ही एजेंडा है, बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। अब कौन से पार्टी इसमें जुड़ेगा, कौन सा पार्टी आगे नहीं जुड़ेगा, ये बहुत सारे टाइम अभी बाकी है, और भी बैठक होने वाले हैं। कांग्रेस को अपनी नीति थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बंगाल में इनके जो प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, ये साफ तरीके से हम लोगों को दिखता है कि बीजेपी का एजेंट है। कोई भी अगर ये यहाँ पर अलायंस होता है तो कांग्रेस को साथ आना पड़ेगा। ये उनके देश के जो नेतृत्व है, सोनिया जी, राहुल जी, ये लोग तैयार करेंगे। अधीर जी कोई नहीं होता है, फिर भी वो बयानबाजी किए जा रहा है यहाँ पर, तो उनको ये पॉलिसी अपना बदलना पड़ेगा। अगर साथ लड़ना है तो साथ रहना है, तो एक साथ मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आगे कॉमन मिनिमल प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा, देश के कोने कोने पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके लिए कांग्रेस के जो है वो थोड़ा लेफ्ट को बदलने की कैसे आप जरूरत है। समझाएंगे? चलिए, अधीर झा पे तो मैं अभी, दीपक झा जुड़ रहे हैं हमसे, स्टूडियो में ही है, उनसे वक्तव्य ले लेता हूं। लेकिन जो लेफ्ट सीताराम जी ने कहा है, उस पर आपका वक्तव्य क्या है? सीताराम जी का वक्तव्य हमने नहीं सुना है। ऐसा कोई बयानबाजी अगर आपके पास है तो आप प्लीज एक बार ऑडियो सुना दीजिएगा। लेकिन अगर लेफ्ट अगर यहाँ पर बंगाल में हमारे खिलाफ लड़ेंगे और केरला में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, बंगाल में कांग्रेस के साथ ठीक है, रहेंगे, आ रहा तो हूं। इसका हमारे मतलब नहीं है। साथ सभी मनोज यादव जी भी जुड़ गए, opposition को दीपक जी, जो जूही विश्वास जी कह रहे करना हैं, है। वो कह रही साहब जो स्टेट इकाई है वो बार बार हमला करती है दीदी पर, कैसे मान लें इसको? कहा जब इंक्लूसिव है, सब साथ हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर है, तो आपसी लड़ाई किस बात की? रजत भाई, एक बात वैसे ही है, महाराष्ट्र में अगर आप भाजपा से सवाल करेंगे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को आप कैसे साधेंगे? भाई सवाल तो लोकल राजनीति सबकी वैसे ही चलती है, तो लोकल स्तर पे लोकल राजनीति लोकल मुद्दों के साथ आगे बढ़ी जाती है। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो राष्ट्र हित के लिए आपको व्यक्तिगत स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। कल खड़गे जी ने ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कह दी कि हमें प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है हमारी पार्टी को, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो जब राष्ट्र सर्वोपरि हो तो चाहे ममता दीदी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे लेफ्ट हो, ये सारे लोग उसी विचार से आगे बढ़ते हैं। और केजरीवाल जी ने भी हाँ इसमें हाँ कही है। तो सारे लोगों का एक ही मत है, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, इसको आगे बढ़ना है। ठीक है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। ठीक है, आज देखिए प्रधानमंत्री वाली डिमांड टीएमसी ने करी है, उस पर सवाल लूंगा आपसे। आ रहा हूं दीपक भाई, रजत भाई, आ रहा हूं सर, एक मिनट में आ रहा हूं। 10 सेकंड, ओपनिंग सेकंड ले लो, ओपनिंग 10 सेकंड दे देते। आ रहा हूं मनोज जी से। मनोज जी, 38 कदम आपने दिखाया, हालांकि अब तक कोई ऐसी खबरें नहीं आई है कि कोई असंतुष्ट हो, लेकिन 24 घंटे में जो बेंगलुरु की एकता थी, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो क्रैक्स के रूप में देखी जा रही, तो थोड़ा सहजता आपको भी हो रही होगी। चलिए साहब, बेंगलुरु से बाहर निकलते निकलते कुछ तो टूट सामने आई। देखिए रजत जी, ऐसा है कि एक तरफ वो गठबंधन है जो अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, एनडीए, और एनडीए जिस तरह से लगातार 2014 के अंदर, 2019 के अंदर, 1998 से जो एनडीए बना था, लगातार जनता जनार्दन के लिए काम कर रहा है, एक पारदर्शी सरकार के रूप में, एक सुशासन देते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आ रहा है। और एनडीए का डीएनए नहीं बदला है रजत जी, एनडीए का कोई डीएनए नहीं बदला है, कोई फूट नहीं है, एनडीए सशक्त है, इंटैक्ट है।
जहां तक दूसरी बात कर रहे हैं, दीपक जी और जूही जी बता रहे हैं अपने जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सामान पुराना है, लेबलिंग नई हो गई है। जो यूपी का क्या असर हो गया है, जो 10 साल तक शासन में रहा, अब जो उत्पीड़न करता रहा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा, भ्रष्टाचार का जो पर्याय बन गया था, आज उसको एक नया नाम देना पड़ गया है। तो यानी कहने का मतलब यही है कि ये मजबूरी का गठबंधन है, लेकिन एनडीए जो है वो मजबूती का गठबंधन है। और आप देखिए रजत जी, मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं लोगों से जो गठबंधन के साथी बैठे हुए हैं, पटना के अंदर फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, अभी आप वहां बेंगलुरु में मिले, मुझे जरा बताइए एजेंडा क्या तय हुआ, नेता कौन तय हुआ, प्रस्ताव क्या पारित हुआ, कौन संयोजक तय हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में जैसे ही बैठक खत्म होती है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये जो नामकरण है मुझे सूट नहीं कर रहा है, इसमें भारत होना चाहिए, ये इंडिया मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और मैं बताता हूं रजत दी, इंडिया सब तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम दिया था, लेकिन किस तरह से भारत को लूटने का काम किया, गुलाम बनाने का काम किया, ये गठबंधन भी वैसा ही ठगबंधन है, परिवारवादियों का, नीतीश बाबू पर आपने टिप्पणी करी है, एक बार उसका जवाब जरा जेडीयू से ले लें दीजिए। हेमराज जी, क्या नीतीश बाबू को इंडिया नाम पसंद नहीं है? पहला, क्या नाराजगी है कि उनको कन्वीनर संयोजक नहीं बनाया गया? हिमराज जी, देखिए, कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। आ रहा हूं सर, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, एक बार डॉक्टर निमी रस्तोगी के पास। डॉक्टर निमी, मैंने राघव चड्ढा जी को सुना, उन्होंने कहा साहब नाम में कोई दिक्कत नहीं है, विपक्षी एकता है, हम सब साथ खड़े। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो नाम को लेकर हो, संयोजक को लेकर हो, सीट्स अरेंजमेंट को लेकर हो, ये कब तक इस कुनबे को आप फेविकॉल से चिपकाए रखेंगे? रजत जी, मुझे एनडीए की सीनियर लीडरशिप की इमेच्योर थिंकिंग और उनकी जो रिएक्शन है उस पर बहुत निराशा हुई है, बिकॉज वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि ये उन्हें असर नहीं डाल रहा है, या फिर ये तो कमजोर पार्टियां हैं, ये अलग अलग आपस में ही लड़ जाएंगी, ये फोटो अपॉर्चुनिटी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। 26 लोग अगर एक घर के भी साथ में आते हैं तो भी उस पे एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई आर दीज पीपल अनहैप्पी, लोग उनसे इतने नाखुश क्यों हैं, क्यों उनका जो ऑपरेशन है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, वो मजबूर कर रहा है लोगों को यूनाइट होने में। और मैं बताऊं आपको, राजनीति डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि विपक्षी दलों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्लोज हो रहा है। इनफैक्ट मेच्योर लीडर्स को इसका स्वागत करना चाहिए, ये प्रोडक्टिव होना चाहिए, इसको इस तरह से हल्के में ना लें। और प्रेस को भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज ऑल इन ऑल बात इंडिया के स्ट्रांग होने की है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के स्ट्रांग होने की नहीं है। रजत जी, मनोज जी रिप्लाई कर दीजिए। देखिए रजत जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए आवश्यकता पड़ी। आप ये देखिए, यही टोपी पहनाते थे, बोलते थे केजरीवाल जी लालू प्रसाद चोर है, चारा घोटाला के आरोपी है, सजा याफ्ता है, ये कांग्रेस करप्शन की जननी है, और कांग्रेस के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मुहिम लगा कर लेकर के आए, और ये कितने कस्मे वादे खाते थे, हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, अभी उन्हीं के साथ गलवैया कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का कथनी और करनी सबके सामने है, पूरा देश जान रहा है। और मैं तो कहता हूं ये जो गठबंधन का इनका जो चल रहा है वो एक ट्रेनिंग कैंप है। मैं बताता हूं रजत जी कैसे ट्रेनिंग कैंप है। ये लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता है, जिन्होंने चारा खा लिया था भैंसों का, अभी वो सिखा रहे, अध्यक्षता कर रहे थे पटना में कि चारा कैसे खाया जाएगा। अभी अरविंद केजरीवाल जी सिखाएंगे कि शराब घोटाला कैसे करना है, एक टोपी को उसके सर पे कैसे डालना है, उसकी टोपी को उसके सर पे कैसे डालना है। और वहां पर देखिए कांग्रेस पार्टी सिखाएगी 2G कैसे करना है, 3G कैसे करना है, आदर्श घोटाला कैसे करना है, अपाचे घोटाला कैसे करना है। और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी सिखाएंगे कि पुत्र को कैसे बचाना है, पुत्री को कैसे बचाना है। उसी तरह से ममता जी सिखाएंगी कि लोकतंत्र की हत्या कैसे करनी है। पलटू दादा सिखाएंगे कि किस तरह से पलटी मारने का काम करना है। तो ये गठबंधन क्या, ये ठगबंधन है, और केवल ना इनकी नीति है, इनके पास में ना नियत है, और ना इनके पास दो चीजें आपने उठाई, लेकिन एक बात जरूर है
कि ठीक है। ये देखिए रजत जी, ये डम्मी लोग हैं, ना इनके दल मिले हैं ना इनके दिल मिले हैं, इसीलिए आप देखिएगा फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा कुछ नहीं होने वाला। 2019 में भी कोलकाता में जूही विश्वास जी बैठी दीपक हुई जी है, एक बार रिप्लाई कर दी ना। कोलकाता में कहा साहब 19 जितने दलों की बैठक भ्रष्टाचारी हुई थी। हैं, क्या असर हुआ? परिवारवाद का जिस पर आरोप है वो सब एक जूही जी आ रहा हूं, वो सब एक साथ आ गए। रजत बीजेपी पहले दिन से इस गठबंधन को यही कह रही है कि ये ठग गठबंधन है। कहा जितने ठग हैं सब एक साथ हैं, सारे परिवारवादी लोग एक साथ खड़े हुए हैं। रजत भाई, शर्म आती है मनोज यादव भाजपा के प्रवक्ता को तो यहाँ माफी मांगना चाहिए। ये कहते हैं इंडिया ईस्ट, इसको अंग्रेजों ने दिया, भाई नाम तो दिया ना। ये देखिए ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या भारत का प्रधानमंत्री शर्मिंदा है? अगर हाँ तो माफी मांगे, देश से माफी मांगे, इसी वक्त माफी मांगे। मनोज जी, ये दो तरफा चरित्र का नहीं चलेगा इंडिया और भारत के नाम रजत पे। जी, और दूसरी बात, रजत जी, एक मिनट टोकिए मत, मैं बीच में नहीं बोला था, बड़ी शालीनता, कंप्लीट क्योंकि करिए। काम की बात चल रही है। ये लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको जेल में भेज दीजिए भैया, स्वागत है, कानून का हम सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी 27 जून को जाते हैं मध्य प्रदेश में, कहते हैं 70,000 घोटाला किया है, किसने? अजीत पवार ने, एनसीपी ने। नेचुरल करप्ट पार्टी को आप नेचुरल क्लीन बना के फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। देखिए राज्य में कितना महत्वपूर्ण ओहदा दे देते हैं भाजपा के लोग। मनोज जी रिप्लाई दूसरी- करें। नहीं एक मिनट, मैं जवाब देता दूसरी बात, परिवारवाद की बात करते हैं। आपके यहाँ तो भैया परिवारवाद की लंबी लाइन लगी हुई है, और सब पे जवाब आपने देता हूं। काम किया है तो काम पे वोट मांगिए। इतना घबराए हुए क्यों है? गला सूख क्यों रहा है? स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, फलाना इंडिया, देखिए, आपने नारा कम दिया, से कम ये और सात- शाइनिंग इंडिया तो ठीक है। अटल बिहारी जरा रिप्लाई ले ले, ने मनोज जी दिया। रिप्लाई कर ली ना। तो एक अजीत बड़े पवार शर्म की वाला बात जो है। इशू है, और और जो और कांग्रेस से देखिएगा, और विभिन्न दलों से हेमंता आपने लोग बिस्व लिए शर्मा को मैं हैं मानसिक जिन पर रूप से भ्रष्टाचार का आरोप था, रजत लगातार भाई- बीजेपी ने आरोप लगाया, रजत भाई- फिर उसको अपनी पार्टी में लेना, मंत्री बनाना, क्या मतलब है? रजत भाई, जी, एक अभी और देखिए, दीपक एक जी, और अब- 10 अब- सेकंड। हेमंता बिस्व शर्मा को मैं ठीक है, मैंने ले मानसिक लिया रूप साहब। से विक्षिप्त घोषित सब एक करता साथ हूं, ले लिया। क्योंकि दीपक जी इन्होंने का क्या रिप्लाई लिखा ले है, लीजिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, ठीक है। भारत और गुवाहाटी मैंने ले लिया। इंडिया में, तो ले ये लिया। दिखाता है मैंने कि आपका किस पॉइंट ले तरीके लिया से है। पागलपन है मुझे भारत जल्दी और रिप्लाई इंडिया करो। को मनोज जी, लेकर। आप रिप्लाई करिए। भाजपा वाले तो घबराए हुए हैं। मनोज जी आप देखिए, रिप्लाई करिए। 38 दलों ये जो का वॉशिंग गठबंधन पाउडर था। और वॉशिंग मशीन वाला आरोप सुनिए, लगता है, और- जरा उस पर खुलकर रिप्लाई कर दीजिए। रजत भाई 38 रजत दलों आ रहा हूं का दीपक जी, अब गठबंधन आपने था। अपनी बात पूरी बोल, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, बार-बार बिल्कुल नहीं हो repeat कर रहे पाएगा। हो। आपने अपनी बार-बार बात उसी नहीं चीज को नहीं repeat बिल्कुल कर रहे नहीं, हैं। आपने अपनी बात पूरी कही। भाई अब आप 38 सुनिए, दलों नहीं का बिल्कुल गलत, गठबंधन नहीं था, बिल्कुल गलत। उसमें कितने लोगों को नाम मनोज पता जी है, रिप्लाई किसी को करिए। नहीं पता है। ये आपने चाचा भतीजे को थोड़ा, आपने वोट कटुआ तो सुना था, लेकिन पार्टी तोड़ुआ नहीं सुना था। रजत जी, पार्टी रजत जी। तोड़ुआ लोग हैं भाजपा के लोग, पार्टी रजत जी। तोड़ते हैं, भाई भाई को लड़ाते दीपक जी, हैं। भाई 5 नहीं, लोग एक पैनल मिनट। में, कम से कम उनका तो सम्मान करिए आप। देखिए, कम से मेरा कम मत एक- करिए आप, एक मत मानिए मर्यादा मेरी बना बात। के रखिए। 5 आपके और सबऑर्डिनेट्स हैं जिसका रजत जी। वक्त है। अगर आप एक पॉइंट बोल रहे हैं तो उस पॉइंट पे जवाब ले लीजिए। रजत जवाब जी। से संतुष्ट हो दोबारा पूछ लीजिए। रजत लेकिन अगर जी। आप माइक पकड़ के बिल्कुल रैली की तरह 40 मिनट बोल देंगे तो कहिए साहब मैं भी उठ के चला जाऊं। रजत जी। मनोज जी कंप्लीट करिए। रजत जी, इन लोगों ने 1998 में एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, देश की संप्रभुता एकता के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में इनका एक प्रस्ताव आया था कांग्रेस पार्टी का। फिर 2017 के अंदर इन्होंने कहा कि एकला चलो रे, एकला ताल कटोरा में इन्होंने प्रस्ताव दिया कि एकला चलेंगे। अभी सत्ता में रहते हैं तो इनका इतना अहंकार दिखता है, और सत्ता के बाहर रहते हैं तो उनको दोयम दर्जे का व्यवहार भी नहीं होता है। और मैं पूछता हूं, जिस पीडीपी को बार बार ये अलगाववादी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, इनके साथ आ जाती है तो सेक्युलर हो जाती है। अरे आपने ये क्या मोदी तरीका है? की ये गंगा तरीका में नहीं है। नहला देखिए दिया रजत था जी, नहीं, उसको। एकदम नहीं दीपक जी, करेगा। आप उनको मैं रजत जी complete नहीं कर बात दीजिए। करूंगा, नहीं करना है। नहीं, छोड़ दीजिए। पीसीआर म्यूट कर दीजिए, और बिल्कुल दूसरी म्यूट कर दीजिए। दीपक जी के मैं बीच इनको में कोई बोलने नहीं नहीं बोला दूंगा था, फिर। आप म्यूट करिए। क्या चीज है? बिल्कुल क्या म्यूट कर तरीका है? दीजिए। रजत जी, नहीं, मेरा बिल्कुल विषय नहीं गलत जाएगा। बात। बिल्कुल गलत बंदा, सीना ठोक के बाद अपनी जगह, लेकिन आप पहले उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। दीपक जी नहीं, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी बहस ऐसे, बिल्कुल नहीं। एक अकेला बात आप अपने टर्न में बोलिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। पीसीआर म्यूट कर दीजिए अगर आपकी बात दीपक जी बोले तो। माफी के साथ कह रहा हूं दीपक देखो, जी, ये तरीका ये ठीक आज नहीं रजत आज जी। आपका आचरण बिल्कुल गलत है। अगर दोनों मनोज जी लोगों को complete लड़वाना करिए। है तो मैं इनको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। मैं खड़े होकर भी लड़ने को तैयार बैठा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये तमीज नहीं है, मर्यादा आप बना के रखिए। मैं देखिए, मैं नहीं, आपके गलत साथ बात बैठा, है। ये तरीका पीसीआर ठीक में नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप म्यूट कर दीजिए। मैं माफी के साथ कह रहा हूं दीपक जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। अकेला कौन था? नहीं, आप ये सवाल पूछिए, बिल्कुल राजनीतिक सवाल है, लेकिन अपने टर्न में पूछिए ना। चैनल जब आप आपका नहीं, है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल चैनल गलत आपका है, है, बिल्कुल पीसीआर गलत। मनोज आप जी आप म्यूट अपनी कर बात दीजिए। कंप्लीट पीसीआर संसद मैं में रिक्वेस्ट विपक्ष कर रहा हूं, को म्यूट नहीं कर बोलने दीजिए। दिया जाता। स्टूडियो में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा। रजत जी, शर्म आनी ठीक है, चाहिए मनोज जी कंप्लीट करिए। इनको। संसद में क्या क्या बोलते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के भारत के लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, भारत की मीडिया। क्या तरीका है रजत जी?
रजत जी क्या तरीका है ये? मैंने रजत जी 4 मॉडरेट बार नहीं कर पाते तो छोड़ दीजिए, मैं डिबेट से निकल जाऊंगा। मैं मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। क्या तरीका मुझे है ये? सिर्फ और सिर्फ ब्रेक लेना क्या पड़ेगा, ऐसा तरीका नहीं हो है? पाएगा। मैं मेरा बिल्कुल विषय नहीं बिल्कुल जाने गलत दे है रहे हैं। दीपक, इनको बिल्कुल शर्म गलत आनी है। चाहिए। मैंने आपको 4 शर्म बार आनी कहा आप चाहिए अपनी टर्न में बोलिए, आप इनको मानने मैं को तैयार पूछता नहीं हूं, है। इनको बोलने का मौका नहीं, ये दिया गया, बिल्कुल गलत दूसरी है। बार भी बोल रहे हैं। क्या बिल्कुल तरीका गलत है ये। बिल्कुल तरीका गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, तरीका बिल्कुल गलत है। मेरा विषय नहीं इतिहास या रहेगा। तो आप म्यूट करिए, क्या नहीं तो फायदा? मुझे ब्रेक भाजपा अपने विपक्ष के नेताओं को बैठा रखा है, मुझे बोलने का भी मौका नहीं दे रहे, आरोप हम पर लगा रहे हैं। क्या तरीका है रजत जी? रजत जी शर्म आनी चाहिए इनको। भारत को, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, भारत की मिट्टी को बदनाम करते हैं, भारत की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। वो अमेरिका और यूएसए से बोलते हैं, यूके से बोलते हैं कि सो कॉल्ड डिफेंडर आई है देश के अंदर आई, और इनकी बौखलाहट देखिए, प्रतिपक्ष का नेता बन नहीं पा रहे हैं, वो हैसियत है नहीं। राहुल गांधी अपनी सरकार, कांग्रेस पर सरकार चला नहीं पा रही है, ये बोल रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे क्या तरीका है रजत जी? बात मत करिएगा, भ्रष्टाचार क्या तरीका है ये? क्या टूजी तरीका है वालों को रजत जेल जी? भेजा नहीं, कोयला वालों को जेल भेजा नहीं, किसी को तो जेल भेज देते। टूजी की बहुत बातें करिया, घोटाले की बहुत बात कर लिया, जेल किसी को नहीं भेजा ना भैया। तो रजत जी देखिए, अगर आपको बुलवाना है तो बुलवाई नहीं, तरीका ठीक नहीं है। बोलिए भैया बोलिए, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। मैं तो गरीब आदमी हूं। वाकई मैंने आपके साथ इतनी डिबेट करी है, लेकिन आज मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, ऑन स्क्रीन कह रहा हूं, आपका आचरण बिल्कुल गलत है। अरे आपने अपना पूरा समय लिया है, आप लिंक निकाल, नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत आचरण देखिए, नहीं बिल्कुल गलत है। अरे गलत क्या होगा? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। आप इनसे मैं आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, एक मिनट। मैं सवाल का जवाब देने को बैठा हूं। ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है, जहां विपक्ष एकजुट हुआ है, कोशिश कर रहा है कि वो बीजेपी से लड़े, दूसरी तरफ एनडीए है, एनडीए के पास अपनी 38 दल है जो साथ खड़े, छोटी छोटी चीजें हैं। दीपक जी, टीएमसी से सवाल पूछ रहा हूं, या तो आप टीएमसी को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो आप बोलिए कि आप टीएमसी को भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, आप मना कर दीजिए, नहीं बिल्कुल मना कर दीजिए, आप बिल्कुल मना कर दीजिए। जूही जी, कांग्रेस आपको नहीं बोलने दे रही है, मैंने 4 बार रिक्वेस्ट करी है, वो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत हो रहा है ये, मैं तो बिल्कुल मुंह पे कह रहा हूं। दीपक बिल्कुल गलत कर रहे हैं इस काम को आज, बिल्कुल गलत काम, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं दीपक, और उसके बाद मुस्कुरा भी रहे हैं आप। तो मतलब आप ये सोच के आए कि आप किसी को नहीं बोलने देंगे? नहीं नहीं, गलत बात है। मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बदतमीजी है ये तो। मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए ऐसा है रजत जी, के अंदर कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, धमकी ये दिया पूरा जा देश मैं देख कह रहा रहा हूं, आप निकाल के लिंक पूरा देख देश देख लीजिएगा, लिंक देख लीजिएगा, कौन बोल रहा था, कौन चुप था। मैं वही कह रहा हूं कि आपने सवाल नहीं किया। मैं तो बैठा हूं ना, ये मैं तय करूंगा दीपक। नहीं, बिल्कुल गलत है। मनोज जी आप बताइए, मैंने हटा दिया, आप बताइए। ये आरोप है बीजेपी पर भी कि क्योंकि 18 तारीख को बैठक थी, इसीलिए आनंद फानंद में एनडीए की बैठक बुलाई गई, पहला। दूसरा, खड़गे साहब ने यहां तक बोला कि कई दल उसमें ऐसे थे जो अभी पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन से स्वीकृति नहीं मिली। एक एक लोगों के दल थे उसमें, सिर्फ संख्या बल आपने दिखाया, और वो भी पैनिक बटन था क्योंकि ऑपोजिशन की बैठक थी। मनोज जी देखिए ऐसा है रजत जी, खड़गे जी जो 26 दलों के नाम है वो जरा उनको भी पढ़ के बता दे, और उनको बता दे कितने दलों में कितने नेता है। सब अपने दलों के नेता हैं, अपने क्षेत्र के नेता हैं, और वो रजिस्टर्ड है। उस विषय पे मैं न जाना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग इसके बारे में बताएगा। लेकिन इतना देखिए कि इनके तालाब में जाकर के किस तरह से पीडीपी इनके गठबंधन में आती है तो वो अलगाववादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। शिवसेना इनके गठबंधन में आ जाती है तो सांप्रदायिक नहीं रह गई, अब सेकुलर हो गई है। इनके गठबंधन के अंदर मुस्लिम लीग अगर आ जाती है तो सेकुलर हो जाती है। किस तरह का चाल चेहरा चरित्र इनके सामने है, और मैं बताता हूं कि किस तरह से अहंकार और दम में है ये। 1998 का मैंने एक प्रस्ताव बताया, 2017 में 1 लाख चलो की बात बताई, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ इंटैक्ट, और एनडीए 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये अपना यूपीए का नाम चेंज कर रहे हैं। भाई आपको मजबूरी क्या आ गई, आपको नाम चेंज क्यों करना पड़ा? कोई एजेंडा लेस है, क्योंकि पुत्र मोह पुत्री मोह में ठगबंधन है। और देखिए रजत जी, शर्म आनी चाहिए इनको, इंडिया के नाम को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं। ये विदेशी धरती में पर बैठ करके किस तरह से भारत को बदनाम करते हैं, भारत की संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत की मीडिया को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के 140 करोड़ देशवासियों को अपमानित करने का काम करते हैं। इनको इंडिया ही दिखाई देता है, नाम कहां से गलत हो गया? मनोज जी, भारत के गरीब वंचित मेरा सवाल ये है, लोग दिखाई नहीं देंगे। आ रहा हूं जूही जी, एक मिनट, एक सवाल। मनोज जी, इंडिया जो नाम रखा गया, राजनीतिक दल है, कोई भी नाम रख सकता है। आ गया हूं जूही जी, आ रहा हूं। इंडिया नाम से दिक्कत क्या है? इंडिया भी तो भारत है, हम इंडिया की बात करते हैं।
उन्होंने, दीपक जी ने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस बात को बोला दिक्कत ट्विटर। है। मैं मनोज जी वो जानना बात चाहता हूं, देखिए, मुझे- क्या ये जो शब्द है इंडिया, क्या ये गलत है? जी। आपकी राय। देखिए, ऐसा है, गलत सही का फैसला संवैधानिक संस्थाएं करेंगी। इंडिया कोई नाम रख सकता है, नहीं रख सकता है, वो संवैधानिक संस्थाएं फैसला करेंगी। लेकिन इंडिया क्या है इनकी नजर में? आईएन तो इंडियन कांग्रेस ही है इनका, और इंडिया आई क्या है? इटली हो गया, एन क्या हो गया? नेपोटिज्म हो गया, डी क्या हो गया? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो गया, और उसके बाद में आई क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया, और ए क्या हो गया? ये एसोसिएशन है। तो नेपोटिज्म करने वाले जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग हैं, उनका एक एसोसिएशन और है क्या इसके अलावा इंडिया, जो इन्होंने नामकरण भी अगर दिया है तो इंडिया ठीक का है। यही नामकरण होगा। रजत जी, ठीक है, टीएमसी आ रहा हूं, निमी जी आपके पास, उस जूही जी के पास पहले जाना। जूही जी, ये आरोपों की फेरिस्त है जो बीजेपी ने लगाई है, कहा परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, उसी का एक एसोसिएशन तैयार हुआ है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। जी, मैं आपको थोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं, उनका मैं सुन रही थी बहुत देर से। मैं उनको थोड़ा याद करा दूं, जो मोदी जी के जो अभी 2019 का जो पार्लियामेंट में जो जितने भी एमपीज है, उसमें 11%, ऑलमोस्ट 45 लोग हैं जो डायनेस्टी बैकग्राउंड से है, जो नेपोटिज्म के बारे में बोल रहे हैं। पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अनुराग ठाकुर जी, मैं जवाब देता हूं सीतारामन जी, किरण रिजिजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सारे, अगर आप कितने नाम गिनाएंगे, जब ये परिवारवाद, भाई भतीजीवाद, अब तो अजीत पवार को भी ले लिया, तो किसी को नहीं छोड़ रहा है। जो करप्शन के मामले में पकड़ा जा रहा है, पहले उसको क्या बोल रहे हैं कि ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, उसको पहले अरेस्ट कराओ, फिर बीजेपी में शामिल कर लो, वॉशिंग पाउडर में धुल जाएगा और शामिल हो जाएगा बीजेपी में। एक नया गठबंधन एनडीए को, नो डेवलपमेंट जो अलायंस बनेगा एनडीए, नो डेवलपमेंट अलायंस का मतलब क्या है पता है? एनडीए है जो डेवलपमेंट किया ही नहीं, जो जुमला सरकार है, इतने साल में बैठ के सिर्फ मन का बात नहीं, झूठ का बात कहलाया गया है। आज क्या है देश के, और नहीं, उसमें कोई बात नहीं होगा। सिर्फ देश में भक्ति और हिंदू मुस्लिम छोड़ के, इंडिया पाकिस्तान छोड़ के, इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आज देश में जो गरीबी है, जो आ रहा हूं, मनोज जी आ रहा हूं, थोड़ा दस सा रजत जी, उन इनका पे कोई जवाब चर्चा आ नहीं रहा होती हूं, है। मनोज जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, एक मिनट आप, एक बार ये लोगों को बोल रहे हमारे हैं साथ परिवारवाद। हिमराज जी, जी भी- जरा देश को ये भी मनोज जी, बताइए, एक मिनट, 10 आ रहा सेकंड, हूं, 10 आ सेकंड, रहा हूं, रजत मनोज जी, आ रहा केवल हूं, 10 एक सेकंड मिनट, मुझे। एक भी जूही सवाल विश्वास- नहीं हुआ है। जूही हिमराज जी का विश्वास ऑडियो जी- चला गया था, जूही पहला विश्वास- सवाल है हिमराज जी से, जरा कर लेंगे। हिमराज जी, नीतीश बाबू क्या नाराज हैं? इंडिया शब्द से थोड़ी सी दिक्कत बीजेपी प्रवक्ता ने भी जाहिर करी, कहा साहब नाम ठीक नहीं। जो खबर आई छन छन के पटना से, उसमें दो चीज आई कि नीतीश बाबू थोड़ा नाराज थे इंडिया वाले नाम से, पहला। दूसरा, संयोजक के लिए सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने करी शुरुआती दौर में, ये सबके सामने, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई। तीसरा, यह भी आरोप कि कांग्रेस ने जो विपक्ष के नेता थे, जो एकजुटता थी, उसको हाईजैक कर लिया बैंगलोर में। ये तीन आरोप लगे हैं। बीजेपी के कई सारे नेताओं के ट्वीट्स भी हैं इस पर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये विपक्षी एकता की मुहिम की बैठक, पहली बैठक पटना में, ये तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये नेचर रहा है, स्वभाव रहा है कि हम कुछ भी करते हैं उसका ठीक वो नेगेटिव बोलते रहते हैं। पटना में जो बैठक होने वाली थी, उस समय भी इन लोगों ने कहा कि इसमें अमुक दल शामिल नहीं होंगे, अमुक नेता शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब सारे नेता इसमें शामिल हो गए, सारे जो दल इनवाइट किया गया था, सारे दल इसमें शामिल हुए पटना के बैठक में, तब फिर इनका मुंह बंद हो गया। फिर इधर जो है बेंगलुरु में बैठक हुई, तो बेंगलुरु में जो है एक बड़ी ताकत के रूप में जो भी पार्टियां इसमें शामिल हुई, वो अपने अपने आप में जो है एक बड़ी ताकत के रूप में अपने अपने राज्यों में है, और सभी ताकतें बेंगलोर की बैठक में शामिल हुई। और बेंगलोर की बैठक में जितने लीडरान थे, सब लोग सम्मानित ढंग से बैठे और अपनी अपनी रायों को रखा। अपनी राय रखने के बाद उस पर निर्णय भी हुआ। अब हमारा क्या निर्णय होता है, क्या हम करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम सारी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में देके चले। हम देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में संविधान, लोकतंत्र की रक्षा और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा, और इसको लेकर के हम चिंतित हैं। देश की जनता व्याकुल है, देश की जनता तबाह है, और हम इस चीज को लाना चाहते हैं। ये लोग तो संविधान बदलने की बात करते हैं, हम संविधान बचाने की बात करते हैं।
ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं करते हैं, लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं। हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता को बिगाड़ना चाहते हैं। जवाब आप ही को देना है, पर्याप्त समय मिलेगा। दोनों लोगों का जवाब सामाजिक बिल्कुल न्याय आ की गया, धारा दो लोगों का को जवाब रोकना रेडी चाहते हैं। रखिएगा। हम सामाजिक न्याय की धारा पर ठीक है, चलना चाहते ठीक हैं। है, हिमराज जी ये आ रहा हूं। हमारे सारे मुद्दे आ रहा हूं, हैं। आ रहा हूं। हम इस हिमराज जी, आ रहा हूं। आगे चल रहे हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। जो भी निर्णय आ रहा हूं सर, आपका पॉइंट ले लिया मैंने। हिमराज जी पॉइंट लिया है, पूरा समय भी दिया है। आ रहा हूं डॉक्टर निमि रस्तोगी जी के पास। डॉक्टर निमि जी, हिमराज जी आपका पॉइंट ले लिया है सर। आ रहा हूं, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अगर आपत्ति है उनको, क्यों पलटू तो ये पलटू जवाब कर रहे हैं दे इतना? कि मुझे इंडिया से पलटू नफरत है। चाचा ये काहे बोल इतना दे परेशान हो इंडिया रहे ठीक से है। नफरत है। एक बार परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर पलटू निमि चाचा रस्तोगी जी के आ पास जा। मनोज जी आ रहा हूं। निमि रस्तोगी जी, जी। आम आदमी पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है, कहा साहब आपने सबको अब शब्द कहा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया, चाहे वो लालू जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, पवार साहब हो, कांग्रेस पार्टी हो, शीला दीक्षित हो, सोनिया गांधी हो। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको भी वहीं जाना पड़ा जहां सब जाते हैं? रजत, जिस स्तर के तर्क और वितर्क यहाँ कुछ लोग दे रहे हैं, तो मुझे बहुत शैलो लग रहा है, बिकॉज इनको पूरी बात का की ग्रेविटी का, इंटेंसिटी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, राइट। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने काम किया है 10 सालों से, आप सरकार में है, आपने आपके हिसाब से तो आपने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया है, तो फिर आपको इनसिक्योरिटी और फियर किस बात का है? हम 3 टर्म से दिल्ली में हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगले 15-20 साल तक दिल्ली से आम आदमी पार्टी को कोई निकाल नहीं सकता। तो उस लेवल का सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? दूसरी बात आपने जो पूछी कि हमें उन लोगों से क्यों अलायंस करना पड़ रहा है जिनके हम विरोधी रहे हैं, बहुत लेजिटिमेट सवाल है। तो जब कोई अलायंस बनती है तो वो हर मसले, हर मुद्दे पर होमोजेनाइज नहीं करती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे संविधान का मुद्दा है, सोशल जस्टिस का मुद्दा है, ईडी सीबीआई का जो मिसयूज है उसका मुद्दा है, वो सब कॉमन है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ठीक है, वो बनेगा ताकि हम ये समझ सके कि क्या नीतियां भाजपा की ऐसी हैं जो ऑपरेसिव है, जो देश में नफरत का माहौल क्रिएट कर रही है और सारे स्टेट्स को और सारे रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज को इसमें ऑब्जेक्शन है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए उन लोगों को। पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। दीपक जी आपके पास आऊंगा, इसके बाद आऊंगा, पर्याप्त समय आपको ही मिलेगा क्योंकि 3 विपक्ष के सवाल हुए हैं। एक बार मनोज जी, जूही जी ने कहा परिवारवाद वाली परिभाषा आप भी बता दीजिए। उसके बाद हिमराज जी ने कहा साहब क्या करना है क्या नहीं करना है बीजेपी से पूछ के नहीं करेंगे, आप लोग ना परेशान होंगे। निमि रस्तोगी जी ने कहा कि साहब इनसिक्योरिटी किस बात की है? जब 9 साल का आपका कामकाज था, मोदी जी का नाम था, सबसे प्रचंड इस समय बहुमत में भाजपा है, तो फिर ये छोटे छोटे दल लेकर अलायंस दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? मनोज जी रिप्लाई। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं जूही जी का जवाब देना चाहूंगा। जूही जी, पार्थ चटर्जी का शिक्षा भर्ती घोटाला की ट्रेनिंग जरा दे दीजिएगा। अभिषेक बनर्जी जो घपला घोटाला किया उसकी भी ट्रेनिंग जरा दे दीजिएगा। और जूही जी को तो शर्मसार हो जाना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, किस तरह से पंचायत चुनाव के अंदर किस तरह से निर्मम हत्या की गई है, लोगों के घरों को जला दिया गया है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं। ये क्या तरीका है? क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? क्या तरीका है? आपके टर्म में मैं बोला क्या? आपके टर्म में मैंने बोला क्या? मैंने बोला क्या? एक बार मनोज जी को बात कंप्लीट देखिए, मैं रजत जी मैं स्टूडियो में बैठा हूं, एक आदमी को मैं नहीं बोलने दूंगा, इतनी मेरी बुलंद आवाज है। आप बोलिए ना साहब, तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने वक्त दिया है बोलने का, आप उधर मत सुनिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ये लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के हत्या करने वाले, नरसंहार कराने वाले, पलायन करने वाले, ये लोकतंत्र के ये संरक्षण करेंगे। उसके बाद में आते हैं क्या तरीका है वो आपका देख लिया मैंने। अभी मैं आता हूं पलटू राम चाचा के। पलटू राम चाचा जी क्यों नहीं बताएंगे? आप सार्वजनिक जीवन में आपको बताना होगा, आपको सार्वजनिक जीवन में आपको बताना होगा। और पलटू राम चाचा 2014 के अंदर आप लोग गठबंधन बना के लड़े थे, आपने मात्र 2 ही सीटें पा पाए थे मोदी जी के खिलाफ, याद कर लीजिए। पलटू चाचा को सब पता होगा। और हमारी बिल्ली हमको में आऊ, 2000 में हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, 2006 में हमारे समर्थन से बने, रेल मंत्री हमारे समर्थन से बने, और हमको हमारी बिल्ली हमको में आऊ बोल रही है। और पलटू चाचा को सब जानते हैं क्या क्रेडिबिलिटी है। और जहां तक आम आदमी पार्टी के सवाल है, इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी तो उन लोगों को है
जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर के आए, इसकी टोपी उसके सर पहनाने का काम करते हैं। अरे बाढ़ पहले से इस लोग सवाल मर का रहे जवाब हैं, दीजिए ना। कभी हरियाणा पे इस दोषारोपण सवाल का करते जवाब हैं, दीजिए। कभी क्योंकि बिहार आपको के नफरत मजदूरों है। पर दोषारोपण करते आप हैं, मनोज कभी जी जवाब यूपी के दीजिए, मजदूरों पर इंडिया से दोषारोपण आपको करते नफरत हैं। है। और इतनी मनोज जी, अनसिक्योरिटी आप जवाब है दीजिए, आम आदमी इंडिया से पार्टी आपको को, तो नफरत है। किस तरह से एक अध्यादेश के आपको लिए इंडिया से किस तरह नफरत से है, वो आप नतमस्तक जवाब हो गए, दीजिए। नतमस्तक हो गए। इंडिया डीके से शिव कुमार को नफरत बोलते है थे आपको, सबसे तो भ्रष्ट इंडिया व्यक्ति से है, जवाब दें। उनकी गोदी में जाके बैठ गए। लालू प्रसाद को बोलते थे इंडिया से चोर नफरत है, है, उनकी पाकिस्तान गोदी में चले जाकर के बैठ गए। वो ये संविधान के इतने बड़े बड़े पीसीआर पैरोकार एक बार आम बैठे हुए आदमी हैं, पार्टी को इनको रखिएगा बंगाल स्क्रीन पे। दिखाई नहीं दिया, बंगाल का नरसंहार पीसीआर दिखाई एक बार नहीं आम आदमी देगा। पार्टी को वहां रखिए संविधान स्क्रीन पर। खतरे में नहीं है, वहां पर जो नरसंहार हो रहा है बंगाल के अंदर, वो नीतीश बाबू को दिखाई नहीं देगा, दीपक जी के राहुल गांधी को दिखाई नहीं देगा, अरविंद ठीक है। केजरीवाल को दिखाई नहीं देगा। ये कौन सा संविधान बचाओ रैली है भाई? ये परिवार बचाओ है, ये अस्तित्व बचाओ गठबंधन आ रहा हूं है, इमरान जी, आ रहा हूं। बचाओ गठबंधन पलटू है, राम ये बोला है आपको भी भ्रष्टाचारियों दिक्कत का हुई होगी, आ रहा हूं गठबंधन आपके पास, आ रहा हूं। लेकिन उन्होंने ये फैक्ट के साथ बोला है। आ रहा भ्रष्टाचारियों हूं, का आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, रुक जाइए। इमरान जी आ रहा हूं, जी जी आ रहा हूं, एक मिनट, हमारे यहाँ जाए तो दुराचारी। पीसीआर एक बार म्यूट कर दिएगा हेमराज जी। दीपक झा जी के पास जाना। दीपक जी, दो इश्यूज हैं। पहला, ये अलायंस यहां से आगे कैसे बढ़ता है इंडिया? आपने लोगों की बात सुनी होगी, जिन लोगों ने नाराजगी व्यक्त करी, चाहे वो लेफ्ट था, उसने कहा साहब हम नहीं लड़ पाएंगे टीएमसी के साथ। नीतीश बाबू कन्वेनर बनना चाहते थे, सब लोग इस बात को जानते थे। कन्वेनर पर फैसला अभी नहीं हो पाया। हालांकि खड़गे जी ने कहा कि छोटी छोटी चीजें हम बात करेंगे, फिर बात सीट शेयरिंग किया जाएगी। ये तीन चीज एक तरफ। सामने आप देखिए एनडीए खड़ा है, एनडीए की भी बैठक हुई, लेकिन उसके बाद किसी में कोई अलगाव नहीं था। छोटे बड़े बहुत सारे दल थे उसमें भी, लेकिन अलगाव उसमें नहीं था। कोई निगेटिव चीजें सामने नहीं आई कि नहीं साहब इसने कहा नहीं हमें 4 टिकट चाहिए, 6 टिकट चाहिए, इस पे बातचीत नहीं बनेगी, हमको मंत्रालय दिलाइए रिशफल में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑपोजिशन की बैठक के बाद ये सारी चीजें सामने आई जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं। बैरिकेड्स क्या है ऑपोजिशन यूनिटी के आगे? देखिए, ये जो आपके सवाल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ट्रैप है कि ऐसे सवाल उठाते रहो मीडिया के द्वारा और विपक्ष को परेशान करते रहो। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी लिखे हैं, मुझे इस बात से घोर आपत्ति है कि भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ पे देश का अपमान किया, इसमें माफी मांगे तो हम बात आगे करें। राहुल गांधी अब ने देखिए, किया है, अब ये देश क्या है, का अपमान राहुल अब ये गांधी ने सदाचार किया है। दिखाने लगे। विदेशी धरती ये क्या पर है? जाकर मनोज जी, के, मनोज विदेशी जी, धरती पर जाकर अब के देखिए, 140 करोड़ मनोज देशवासियों जी, को अपमानित करने का काम वो आपने किया है। मामला मीडिया देखिए को वही अपमानित पहुंच करने का जाएगा। आपने काम किया है, बोलने नहीं भारत के देंगे। लोकतंत्र को अपमानित करने का आपको काम बोले, किया है, रजत भारत भाई की रोक संसद लो। को अपमानित करने का रजत काम भाई, किया है। आप और नहीं ऐसे रोकोगे। राजतंत्र जहां मनोज जी एक बार इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए जब मैंने आपको वक्त दिलाया था कोई नहीं बोल रहा था। अब वो तो आकर रोको। के भारत के लोकतंत्र को मसला वहीं चला गया ना, पहले मैंने उनको समझाया, आप नहीं मान रहे थे। मणिपुर पहुंच जाते हैं लेकिन बंगाल क्यों नहीं दिखाई देता है? रजत, दीपक जी रजत, कंप्लीट करिए। रजत, पंचायत चुनाव में जल रहा भाई, था तो चुप राहुल गांधी कर- कहां कर- सोए हुए थे? कहां रजत पिकनिक भाई, मनाने गए हुए थे? आचरण का पाठ बढ़ा दो। पिकनिक मनाने गए थे, मनोज जी, थाईलैंड गए हुए थे, मनोज जी, इंडोनेशिया गए हुए थे, कहां पिकनिक मना रहे मनोज थे? जी, उनको बंगाल क्यों नहीं दिखाई दिया दीपक दा जी? ठीक है मनोज जी, आचरण का मैं पाठ आपसे पढ़ा रिक्वेस्ट दो। कर रहा हूं। मनोज जी, आचरण का पाठ पढ़ा मनोज दो जी, भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जैसे को तैसा हो गया साहब, एक बार हो गया ना, अब कम से कम कंप्लीट करने दिए ना, शो वाइंड अप करने का समय आ जाएगा। आपने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में उस समय भी अपशब्द बोला, तो मैं जैसे को तैसा। देश के प्रधानमंत्री आज विश्व के अंदर डंका बजा रहे हैं, वो हिंद के सपूत है, और एक ऐसे कपूत है जो भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर के बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दीपक दा जी, अमीरों से दोस्ती, गरीबों से नफरत, अमीरों की आय बढ़ाया, गरीबों की आय घटाया, बोलने लगे हैं। यही प्रधानमंत्री म्यूट कर दीजिए, मैंने उनको वक्त अभी नहीं दिया। मोदी मैं में उनके बैठ पास गए आऊंगा। पीसीआर, बोले थे क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? घोटाला, IRCTC घोटाला, ठीक है चारा घोटाला, सजा याफ्ता के साथ तो आप जाते हैं। मनोज जी, मनोज जी, देखिए मैं मानता हूं इस बात को कि जब पहली बार आप बोल रहे थे दीपक जी ने इंटरप्ट किया, मैं इस बात को मानता हूं। मैं शो का एंकर हूं, मैंने दीपक जी से रिक्वेस्ट करी, हालांकि रिक्वेस्ट उन्होंने अपनी बात 3.5 मिनट बोलने के बाद की। ये ऑन कॉल है, दो चाहे आदमी देख सकता है, 3 लोग और बैठे हैं, सच और झूठ सामने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने सबको अपना वक्त दिया, आपके बीच कोई बोला भी मैं रुका। मैं चाहता हूं आप दीपक जी भी अपनी बात बोले। मैंने उससे मूलभूत 3 सवाल पूछा है, जैसे ही वो उत्तर देंगे आप उस उत्तर का प्रतिक्रिया दीजिए। दीपक जी, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के इंडिया शब्द से नफरत कर रहे हैं। ये वाह भाई मुख्यमंत्री इंडिया सबसे नफरत कर रहे हैं। लिखते हैं आसाम, भारत, गुवाहाटी, इंडिया। तो भाजपा का दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा है। मैं इस बात की बात करता हूँ। दूसरा कहता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमारे 3 मुद्दे हैं और 3 मुद्दों का कॉमन
तैयार है। हम मोदी जी से सिर्फ 3 सवाल करते हैं। आपने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, अच्छे दिन कब आएंगे? आप 25 साल की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान की बात नहीं करते। आप सौदागर हैं सपनों के, आप सपनों के सौदा करना चाहते हैं मोदी जी। आप देश जनता को सपने दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप बनाओगे नहीं, बताओगे कुछ नहीं। देश को IIM हमने दिया, इसरो हमने दिया, एम्स हमने दिया, और पूछते हो हमसे कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने वो दिया है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। रेल बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, गेल बेच रहे हो, वेल बेच रहे हो, इस कांग्रेस ने दिया है। दीपक जी, एक मेरा सेकेंडरी सवाल, जो मेरा प्राइमरी सवाल, जिस दीपक जी ने कहा कि अधीरता बोलते हैं लगातार ममता, इसको कैसे रिजॉल्व किया? पहला, लीडरशिप, ये एक नाम सामने आया ना, साहब लीडर कौन होगा? भाई वहां तो एनडीए के सामने दिख रहा है, कोई मतभेद नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, यहां का लीडर कौन होगा? क्योंकि आज टीएमसी के ही एक एमपी ने, उन्होंने कहा इस बात को कि अगर कांग्रेस ये पद छोड़ने को तैयार है तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। मनोज जी आ रहा हूं, एक बार इसका जवाब दीजिए। बात बहुत स्पष्ट है, सिंपल सी और बहुत साधारण सी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना मत रखने का हक है, अधिकार है, और हर व्यक्ति यहाँ पे झोला उठा के जाने के लिए नहीं आया है कि जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के सिंहासन पे रूढ़ हो जाते और कहते मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो झोला उठा के जाने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आए हैं। 10 साल हो गए, अभी तो जनता तलाश करे भैया कब जाएंगे। अब पहले महंगाई की मार थी, अब तो महंगाई और मोदी दोनों की मार है, तो डबल मार जनता सह रही है। महंगाई की उम्मीद थी कि कम हो जाएगा, लेकिन इसको 3 गुना बढ़ा दिया। तो बात यह है कि जनता की जो मुद्दों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। 500 सांसद चुने जाते हैं, 540-42 के आसपास, तो उसमें से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, इस देश को जो आगे ले जाएगा, उस देश को जो आगे बढ़ाएगा, जनता के जो हित को समझेगा, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। रही बात, आप जो दूसरी बात कह रहे हैं कि नेताओं की बात कर रहे हैं, विपक्ष में कौन बनेगा, क्या बनेगा, ममता दीदी के नेता ने क्या कहा, वो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार के लोग बोलते तो उनका स्वागत है। यही तो लोकतंत्र है ना। आप यहाँ पे देखिए, चाचा भतीजों को लड़ा दिया। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद किस तरीके से उनके घर से पासवान को निकाल के फेंका गया था, चिराग पासवान को पूरे देश ने देखा था। पारसनाथ को मुख्य वहां पे मंत्री बना दिया गया था, पूरे देश ने देखा। तो भाजपा का यही चरित्र है, अंग्रेजों से सीखते हैं, फूट डालो और शासन करो, भाई भाई को लड़ाओ। तो इनका चाल चरित्र और संस्कार यही है। देश हित कुछ नहीं है भैया। ठीक है, पॉइंट ठीक है। दीपक जी पॉइंट ठीक है। रजत जी, मनोज जी, इन्होंने जो 2-3 बातें बोली, इन्होंने कहा साहब लीडरशिप किसी की भी हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिए, 500 लोग जीत के आते हैं, एक बन जाएगा। दूसरा, आपने ही लड़ाई लगवाई, आपने ही घर में 2 फाड़ करवाई, और उसके बाद अब आप भी ले आए। कहा साहब ये देखिए, एक पार्टी थी अब 2 हो गई, इसको भी ले आई एनडीए में, तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होता चला गया। ये भी एक आरोप। मनोज जी देखिए रजत जी, जहाँ तक एलजेपी का सवाल है, तो एलजेपी में के जो अभी कन्वेनर है, आपने देखा चिराग पासवान जी के एक बार भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं उनका हनुमान हूं, प्रधानमंत्री जी मेरे राम है। लगातार वो यही बोलते रहे और किसी ने कोई लड़ाई नहीं लगवाई। वो उनका आपसी जो मतभेद था, वो अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला था, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊं रजत जी, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। 10 लगा लेने से रावण का क्या है, दहन किया जाता है, चयन नहीं किया जाता है। रजत जी, कभी भी रावण का चयन नहीं होता है। 10-10 चेहरे हैं, बोले हमारे चेहरे कोई भी बन जाएगा। ये लोग तो वो लोग हैं जो महापाप करने वाले लोग हैं। 2006 में आपको ध्यान में होगा, मधुकोड़ा जैसे निर्दलीय विधायक को किस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था झारखंड का। तो ये लोग तो वही लोग हैं, आपको पता ही होगा। और ये करे तो सदाचार, हम करे तो अत्याचार। इस बार एनसीपी की बात करते हैं, बार-बार सुनिए ना, बार-बार चर्चा करते हैं। चाणक्य जो वही मैं बता रहा हूं, किस हैसियत से शिवसेना के साथ में गोदी में जाके बैठे, जिसको सांप्रदायिक पार्टी बोलते थे, जिसको कम्युनल पार्टी बोलते थे, जिसके साथ जाना नहीं चाहते थे, किस हैसियत से गए आप? तब आप सेकुलर हो गए, तब शिवसेना सेकुलर हो गई, तब शिवसेना सेकुलर हो गई, और तब शिवसेना सेकुलर हो गई। ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? शिवसेना के साथ में आप गठबंधन बना लेंगे तो सेकुलर हो जाएगी, कम्युनल पार्टी सेकुलर हो जाएगी। और इनके चाणक्य कैसे, इनके चाणक्य देखिए,
क्यों है? वसंतदादा इतनी पाटिल की तकलीफ क्यों सरकार है? को 1978 इतना में परेशानी गिराते क्यों हैं है? तो वो देश को चाणक्य हो बताइए। जाते हैं, आपने और काम अब वो किया बेचारे क्या? हो गए हैं, उनके भतीजे भांजे छोड़ काम के चले किए गए हैं। होते तो इतनी मैं घबराहट नहीं पूछना होती। चाहता हूँ, मैं काम पूछना किए होते चाहता तो हूँ, इतनी मैं तकलीफ नहीं पूछना होती। चाहता हूँ कि इतना ये दर्द कब नहीं तक दोहरा होता। चरित्र चलेगा? अरे आप लोगों ने तो शर्मसार करने का काम किया इस देश को। शिबू सोरेन देख को रहे हैं, जो रजत सजा भाई, याफ्ता डर थे, रहे हैं। अपने पीए लालू यादव से अपने डरते हैं, पीए नीतीश कुमार अपने से डरते पीए हैं, की ममता हत्या में बनर्जी वो से आरोपी डरते थे, हैं। सजा सारे मिली हुई लोगों थी, से डरते हैं उनको आप। आप मंत्री बनाते हो, आपके यहाँ सदाचारी हो आपके जाते यहाँ हैं, तो वो आपके यहाँ आप सदाचारी हो जाते आप हैं। तो एमआईएम के साथ में आप ब्रिजभूषण को गठबंधन भूल करते जाते हैं हो। तो वो सेकुलर हो जाती है। देश की एएमयू के बेटियों साथ का गठबंधन बलात्कार करते हैं तो सेकुलर हो जाती है। देश की पीडीपी के बेटियों साथ ने गठबंधन सड़क करते हैं तो पे आरोप सेकुलर हो लगाया जाती है। है। ये देश की दोहरा बेटियों चरित्र ने नहीं कहा चलेगा कि इस दीपक व्यक्ति जी, पे ये पूरा आरोप है। देश जानता कोर्ट ने है कहा, ये पुलिस ने कहा, गठबंधन, और वो ये संसद भवन ठगबंधन की है, शोभा बढ़ा रहा। पुत्र मोह का, आप पुत्रियों बताइए को ना, बचाने का, ब्रिजभूषण अपने कौन सा परिवार को व्यक्ति है? बचाने का, वंश को बचाने का, ब्रिजभूषण कौन है? भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है। और जरा बताइए, ब्रिजभूषण कौन आपके है? पास में ब्रिजभूषण अगर चेहरा कौन है? है तो चेहरा सामने लेकर के आइए, देखिए, एजेंडा है तो एजेंडा सामने लेकर के आइए। रजत बेंगलोर भाई, में दूसरी बैठक हुई, रजत जरा भाई, बताइए ऐसी क्या बात राजनीतिक नहीं प्रस्ताव होती। पास हुआ? जरा बताइए, देश को देश हाँ, जानना बता चाहता रहा है। हूं, सुन लो, केवल फोटो सुनो, अपॉर्चुनिटी सुनो, बता केवल रहा हूं। टीआरपी के सुनिए, लिए, ये सुनिए, बता रहा टीआरपी हूं, टीआरपी बता रहा के हूं, लिए सुनो भाई। वो फोटो अपॉर्चुनिटी का सुन तो गठबंधन लो, है, मनोज इसके अलावा भाई, कोई गठबंधन नहीं अच्छा बोल है। तो गला फाड़ मुझे के लगता है बोलते हैं। थोड़ी देखिए, सीमाएं आज हमें लगी खुशी गई। है, रजत भाई, हमें खुशी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह वक्त जैसे की नेता थोड़ी हमारी कमी पार्टी है में रजत नहीं जी, है। आज मेरे माफी पास के एक साथ आप डेटा सबको है। रोकना पड़ा है। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इंडिया न्यूज पे आए। कोशिश ये थी कि समझे कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है। इंडिया बनाम भारत है, दरअसल ये 24 की लड़ाई है और 24 की लड़ाई के लिए हर दल अपनी अपनी जगह तलाश कर रहा है और ये संभावनाएं देख रहा है कि राजनीति कहां अच्छी होगी। देश का सवाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया।